दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में डीडीए ने शाहदरा जिले के कस्तूरबा नगर में बने अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। लोगों को 1 हफ्ते की राहत मिली थी ताकि वो अपना सामान ले जा सके। फिलहाल यहां अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। आसपास की सभी सड़कों और गलियों को पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर बंद किया हुआ है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सीआरपीएफ भी मौजूद है। और राजकुमार भाटी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अतिक्रमण की कार्रवाई तो खैर होनी ही थी, जिन लोगों ने भी अवैध कब्जा किया हुआ था, समय मिला था प्रॉपर कि आप अपना सामान जो है शिफ्ट कर लीजिए, नया घर जो है आप वो तलाश लीजिए टेम्पररी। अभी वहां पर क्या हो रहा है? किसी तरह का विरोध तो नहीं है अब? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कहा जा सकता है कि ये लोग जिस तरह से इन लोगों का दावा है, इनका कहना के सन 1960 से ये लोग लगभग यहाँ पर रह रहे हैं और जिस तरह से जो आसपास का इलाका है बात करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। राजकुमार जी, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिएगा जारी। कस्तूरबा नगर के इसी इलाके में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 तारीख तक की राहत दी गई थी, मगर बीच में मात्र 1 दिन के बाद ही डीडीए आज सुबह से फिर कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ डीडीए का बुलडोजर जो है वो लगातार मकानों को क्षतिग्रस्त कर रहा है और उनको ढाने की कार्रवाई कर रहा है। कुछ मकान जो है पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया था इनको, तो तब उन पर कार्रवाई रुक गई थी और आप देख सकते किस तरह से पूरी तरह वो क्षतिग्रस्त हैं और दिखाया जा सकता है कि किस तरह से बुलडोजर अभी भी काम कर रहा है। मलबे का पूरा अंबार यहाँ लग चुका है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात है और जहाँ पर शाहदरा की क्राइम टीम भी मौजूद है और बुलडोजर साथ में और भी खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति को देखते हुए यदि कोई बुलडोजर खराब होता है या कुछ और आवश्यकता पड़ती है तो काम किया जा सके। डीडीए का मानना है कि वो पूरी तरह से इस जो ये मार्ग है इसको 60 फुटा रोड बोला जाता है और जो कि कृष्णा नगर, बिहारी कॉलोनी, अन्य विश्वास नगर आदि क्षेत्रों को शाहदरा के अन्य इलाकों से जोड़ेगा। इस पूरे रोड को यहाँ साफ करके यहाँ पर सड़क बनाने का प्रावधान है और जल्द ही इस पर काबू कर लिया जाएगा। डीडीए का मानना है कि आज इस कार्रवाई को जल्द से जल्द अंजाम देने का वो प्रयास करेंगे, मगर जिस तरह से लगता है कि कार्रवाई 1 दिन में होने वाली नहीं है, यहाँ कुछ और दिन कार्रवाई चलेगी, मगर उसका शेड्यूल क्या आएगा वो समय के साथ ही पता चलेगा। राजकुमार भाटी, जी मीडिया, दिल्ली। और एक बार फिर से राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इस वक्त की जो स्थिति है एक बार वो बताइएगा। विरोध वगैरह अब तो नहीं हो रहा है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है क्या? जीनत, मैं बिल्कुल आपको वही बताना चाहता हूं कि ये जो महिलाएं हैं यहाँ, इनका हालत आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपना आशियाना यहाँ बनाया था। आप कब से रह रहे थे यहाँ? 40 साल हो गए। सालों से लोग पर रह रहे हैं जिस तरह से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से सुबह 7 बजे यहाँ डीडीए का बुलडोजर यहाँ आ गया था और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये महिलाएं हैं जो अपना आशियाना सालों से यहाँ बस और इन्होंने यहाँ पर से देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो है वो साफ कर रहे हैं अपनी ईंटों को, क्योंकि नया आशियाना बनाने का इनको अब आस है। किस तरह से अपना नया आशियाना बनाएंगे, क्योंकि सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। इनका कहना है कि सन 1960 से ये लोग यहाँ पर हैं और इस तरह की कार्रवाई को जो अंजाम दिया गया है ये सुबह 7 बजे डीडीए और देर रात से यहाँ पुलिस आ गई थी। यहाँ पर चलना भी आसान नहीं है क्योंकि पूरी तरह से जो डीडीए है उसने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया महिलाओं के हाथों में, क्योंकि किस तरह से शायद ये आज रोटी भले ही इनके हाथ में हो मगर खाने का शायद मन नहीं होगा। तो सालों से जो आशियाना इनका चल रहा था, ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर अपने व्यवस्था को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर काम है ये जिस तरह से देखा जा सकता है कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है, राजकुमार जी जानकारी दे रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सालों से रह रहे हैं या उनकी 1-2 पीढ़ियां भी यहाँ पर रही हैं और कांग्रेस के हम यहाँ पे बसाए हुए हैं। कांग्रेस से हमें सभी सहूलत थी, लेकिन बीजेपी से कोई सहूलत नहीं मिली। जी हमारे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बीजेपी सरकार आनी नहीं चाहिए।
जिस तरह से लोगों का मन है यहाँ, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को ये चाहते हैं कि जिस तरह से उनका आशियाना उजड़ने में, क्योंकि जो यहाँ विधायक हैं इन लोगों ने उनके यहाँ प्रदर्शन किया और उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि इनको रहने की जगह दी जाएगी। ये सब काम ओम प्रकाश ने कर रहा है, जो एमएलए यहाँ का है, जो कुछ है ये सब ओम प्रकाश का कहना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 3 मंजिल का यहाँ मकान था और इसको पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया है। बहन जी, ठीक है, तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है, लोग जो हैं वो नाराज हैं। देखिए, होता भी ये है कि अगर कहीं पर अवैध अतिक्रमण हो रहा होता है तो प्रशासन उस वक्त तो छूट देता है और जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो भी उन्हें दी जाती हैं और फिर एकदम से नोटिस आ जाता है कि आप इसे खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोजर चलेगा।